Hello students, welcome back to Grisha Conceptual Classes. Continuing with exercise 7.1. Now we are doing question number 6. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन समझ के करेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करनी है इसमें तो हो जाएगा। देखो हमें क्या बोला गया है, एक फिगर दी हुई है, कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर है, मैंने अलग अलग कलर के पेन से ड्रॉ करी है तो आप लोग थोड़ा सा बाइफिकेट कर पा रहे होंगे इसे। AC इज इक्वल्स टू AE दिया हुआ है जो मैंने डबल लाइन से मार्क किया है। AC ये ब्लैक वाली लाइन इज इक्वल्स टू AE ब्लू वाली लाइन। अगेन AB इज इक्वल्स टू AD दिया हुआ है, AB ब्लैक वाली लाइन, AD ब्लू वाली लाइन, सिंगल लाइन से मार्क किया हुआ है मैंने इसे। और एंगल BAD और EAC आपस में इक्वल दिए हुए हैं, BAD ये दोनों भी मैंने एक सिंगल सेमी सर्कल से मार्क किए हुए हैं। हमें शो करना है दैट BC इज इक्वल्स टू DE। नाउ BC कौन सी लाइन है, ये वाली जो ब्लैक कलर में है, और DE कौन सी है, ये वाली जो ब्लू कलर में है। अब मैं बार बार ब्लैक ब्लू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे अगर अच्छे से, एक ब्लैक लाइन एक ब्लू लाइन के इक्वल है, दूसरी ब्लैक लाइन दूसरी ब्लू लाइन के इक्वल है, और तीसरी ब्लैक लाइन को तीसरी ब्लू लाइन के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये चीज पहले से देख पा रहा था। ऑब्वियसली जब फिगर आपको क्वेश्चन पेपर में दी गई है तो आपको कोई अलग अलग लाइंस नहीं दी गई है, ये काम आपको खुद करना है, अपनी विजुअलाइजेशन से करना है कि हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही इस पूरी फिगर को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है और आप लोग उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, एक ब्लैक कलर से बना हुआ है ट्राइंगल और एक ब्लू कलर से बना हुआ है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम एक बार गिवन लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। AC इज इक्वल्स टू AE, AB इज इक्वल्स टू AD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। ठीक है, और टू प्रूव है हमारा BC इज इक्वल्स टू DE। जब भी हमें कोई दो साइड्स किन्हीं दो डिफरेंट ट्राइंगल्स की आपस में इक्वल प्रूव करनी होती है तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अगर दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। बेसिकली हमें बोला गया है कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो, लेकिन हमें वो दो ट्राइंगल्स, कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं ये इस क्वेश्चन में हमें खुद आइडेंटिफाई करना है। पीछे वाले क्वेश्चंस में हमें पहले कॉन्ग्रुएंट करने को दे देते थे, फिर बोलते थे ऑल्सो प्रूव दैट कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, ट्राइंगल्स हमें खुद से आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बोला, यहाँ पर मैंने उन ट्राइंगल्स को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। किस बेसिस पे करा, जो लाइंस हमें इक्वल दी गई है उस बेसिस पे करा है। AC जो है हमें AE के इक्वल दिया गया तो मैंने देखा कि अच्छा ये दो कोई डिफरेंट ट्राइंगल्स बन रहे हैं। इसी तरह से AB और AD इक्वल्स दिए तो AB एक अलग ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है और AD एक अलग ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है। तो इस बेसिस पर मैंने इन दोनों को ट्राइंगल्स को बाइफर्केट पहले ही कर लिया। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो जो दो ट्राइंगल्स मैंने लिए हैं उन दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिखते हैं। अभी रैंडमली नाम लिखेंगे, जरूरी, क्योंकि हमें दिया नहीं गया कौन से दो ट्राइंगल्स है तो हम कोई भी नाम रैंडमली लिख देंगे, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लिख रहे। तो हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। मैंने रैंडमली लिखा है, जरूरी नहीं है ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सभी मैच करें। ABC जो कि ब्लैक से बनाया है, ADE जो कि ब्लू से बनाया है। तो ये रेड कलर लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए इसको अलग कलर से बना दिया मैंने। इसमें देखो हमें क्या क्या बोला गया है, AB इज इक्वल्स टू AD। तो एक साइड हो गई, दिस इज गिवन टू अस। इसी तरह से AC इज इक्वल्स टू AE, ये हो गई दूसरी साइड, ये भी गिवन है हमें। कौन कौन सी साइड हो गई, ये वाली और ये वाली, दो साइड्स हो गई। अब हमें क्या चाहिए, या तो तीसरी साइड चाहिए, ऑब्वियसली वो तो हमें प्रूव ही करना है, तो SSS तो इसमें लग नहीं सकता। तो मतलब अब हमें एक एंगल चाहिए, दो साइड्स हो गई तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, SAS लगेगी, क्योंकि दो साइड्स हो चुकी है हमारी, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो SAS लगानी है तो हमें इनके बीच वाला एंगल आइडेंटिफाई करना है।
मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ इनके बीच में कौन कौन से एंगल लाई कर रहे हैं। एक एंगल लाई कर रहा है एंगल BAC। कौन सा एंगल? ये पूरा एंगल, मैं डॉटेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल BAC, ये इन दोनों लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। किन दोनों लाइंस के? AB और AC। अगर मैं यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ अलग से ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ इसे, AB और ये पॉइंट है C, तो ये वाली एक लाइन यहाँ से जा रही है, दिस इज पॉइंट D। लेकिन हम क्या ले रहे हैं? पूरा ट्राइंगल ABC ले रहे हैं। ये वाली साइड हो चुकी है, ये वाली साइड हो चुकी है, तो इनके बीच में एंगल कौन सा आएगा? ये वाला एंगल आएगा, एंगल BAC। लेकिन हमें दिया कौन सा हुआ है? हमें एंगल जो दिया हुआ है इक्वल है दूसरे एंगल के, वो ये वाला एंगल दिया हुआ है, एंगल BAD दिया हुआ है, BAC पूरा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी फिगर भी बना लेते हैं। ये मैंने बनाया ट्राइंगल ADE, इसमें ये एक लाइन ऐसे जा रही है, दिस इज पॉइंट C। तो हमें कौन सा एंगल चाहिए? एंगल EAD चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये वाली लाइन आई हुई है, ये वाली लाइन आई हुई है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल लाई कर रहा है? EAD। हमें दूसरा एंगल चाहिए, एंगल EAD। लेकिन हमें दिया कौन सा हुआ है? हमें दिया हुआ है एंगल EAC। कौन सा दिया हुआ है? EAC, ये वाला एंगल दिया हुआ है। तो जो दो मैंने रेड से मार्क करे हैं, ये दोनों एंगल्स दिए हुए हैं, लेकिन पूरा पूरा एंगल नहीं दिया हुआ। तो कैसे करें? देखो, ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल DAC, राइट। ये वाला एंगल कौन सा है? अगेन एंगल DAC। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स में एंगल DAC को ऐड कर दें तो हमारे पास पूरा एंगल आ जाएगा। बेसिकली हमें गिवन क्या है? एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। लेकिन जब हम ये चीज लिखते हैं तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होते हैं इस लॉजिक से, ये हमें गिवन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको? आई एम सेइंग कि आप इसमें ऐड एंगल DAC ऑन बोथ साइड। हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर हमें दिया गया है 35 इज इक्वल्स टू 35, तो हम दोनों साइड 5 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 35 प्लस 5, 35 प्लस 5, ये तब भी एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, 40 इज इक्वल टू 40। तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, एज लॉन्ग एज हम दोनों साइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोनों साइड में क्या कर रहे हैं? एंगल DAC को ऐड कर रहे हैं। अब एंगल BAD प्लस एंगल DAC क्या हो जाएगा? BAD प्लस DAC, ये हो जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल DAC will be equals to एंगल EAC प्लस एंगल DAC। दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग तरह से देखना है। ये बन जाएगा पूरा एंगल BAC, राइट। ये बन गया पूरा एंगल BAC और ये बन गया पूरा एंगल EAD। क्या बन गया? EAD। और यही हमें चाहिए था, BAC और EAD। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी वो इतनी इनफ नहीं थी कि उससे हम अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए। लेकिन हमने देखा कि इनके बीच में जो कॉमन पार्ट है, जो ये है, दिस इज द कॉमन पार्ट, राइट। दोनों ट्राइंगल्स के बीच में ये कॉमन पार्ट है, ये वाला एंगल कॉमन है, तो हमने दोनों एंगल्स में ये कॉमन पार्ट ऐड कर दिया तो हमें फुल एंगल्स मिल गए। तो देयरफॉर नाउ वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC, अब हमें नेमिंग पर ध्यान देना है कि हम किससे इसको वो करेंगे। ABC, अब AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन है? AD है, तो AB के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे AD और तीसरा पॉइंट हमारे पास है E। अब हम चेक करेंगे AB के कॉरेस्पॉन्डिंग AD, ठीक है। दूसरी चीज AC ऐसे है, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग AE,
ये भी ठीक है। अब BAC हो रहा है यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, BAC, और ये है EAD, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं DAE। EAD को हम और क्या लिख सकते हैं, DAE। तो ये भी मैच हो रहा है। तो मतलब मैंने जो पहली बार में लिखा था वो करेक्ट लिखा था। बाय चांस क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा हॉचपॉच अगर आपको लग रहा है, ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अच्छा सॉरी, बाय SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, BC के साथ DE, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू DE बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दैट इज CPCT। तो जो हमें प्रूव करना था BC इज इक्वल्स टू DE, वो हमारा प्रूव हो गया। दिक्कत कहाँ आई हमें, सिर्फ एक चीज, दो जगह हम कहेंगे दिक्कत आई। पहली चीज ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 2 प्रूव में हमसे ट्राइंगल्स के बारे में नहीं पूछा गया है। और दूसरी चीज एंगल फाइंड आउट करने में, साइड्स तो दी हुई थी, एंगल फाइंड आउट करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आई, और वो हमने सॉल्व कर दी क्योंकि एक छोटा सा पार्ट दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन आ रहा था। ठीक है, नाउ गो थ्रू दिस क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छे से समझिए इसको, एक बार नहीं समझ आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। और कोशिश करिए कि ट्राइंगल्स को बाइफरकेट करके बनाएं।